जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा। आज माँ दुर्गा का तीसरा नवरात्रा है और माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं और उनमें से एक रूप है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा जैसा कि उनके नाम से ही प्रसिद्ध है कि उनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक रहता था और हाथ में हमेशा घंटा। घंटा एक मधुर ध्वनि का सूचक है और मां चंद्रघंटा उसी मधुर वातावरण को इस सृष्टि पर लाने के लिए उसका जन्म हुआ। और इस मां दुर्गा का जन्म चंद्रघंटा रूप में कैसे हुआ, उसके पीछे हमारे पुराणों में कथा है कि जब एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उनको पीड़ित करना शुरू कर दिया, तो मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई। कैसे कि देवता लोग जब बहुत पीड़ित हुए तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए और जब देवताओं की इस कथा को तीनों देवताओं ने सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और जैसे ही उनका क्रोध भड़का तो उस क्रोध की अग्नि से, ऊर्जा से मां के इस स्वरूप की उत्पत्ति हुई और मां का जो ये स्वरूप है वो चंद्रघंटा कहलाया। और मां का ये जो चंद्रघंटा रूप है ये उनके शिवजी जी के विवाह के पश्चात मिला, जब उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रघंटा का तिलक लगाना शुरू कर दिया। ये है मां चंद्रघंटा के जन्म की कथा। और हमने पहले भी जाना कि बहुत सारे साधक, ऋषि मुनि नवरात्रों में गहन साधना में लीन हो जाते हैं और जब वो गहन साधना में लीन हो जाते हैं तो तीसरे दिन जो उनका ये साधना का चक्र है वो साधना पूरी तरह से हमारे मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाती है। तो मां के 9 नवरात्रों में जो साधना में लगे हुए लोग हैं उनकी साधना में लगातार वृद्धि होती जाती है और तीसरे दिन उनकी ये साधना मणिपुर चक्र में आ जाती है। और यही स्थिति क्या है मानव की, जब मां के गर्भ में शिशु प्रवेश करता है तो तीसरे महीने के बाद उस शिशु का पूरी तरह से विकास होने शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मां चंद्रघंटा है इसको न्याय और अनुशासन की देवी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा की जाए तो पूरी धरती पर जीवन अनुशासित हो जाता है, पूरी धरती पर न्यायोचित वातावरण हो जाता है। तो मां चंद्रघंटा केवल भारत में ही नहीं, इस पूरी धरती पर न्यायोचित वातावरण लाए, पूरी धरती पर व्यक्ति अनुशासित जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे। मेरी मां चंद्रघंटा से यही प्रार्थना है कि इस धरती पर सब जगह न्यायोचित वातावरण की सृष्टि हो। तो मां चंद्रघंटा सबको सुख शांति प्रदान करे, भक्तों की कष्टों को दूर करे, सब जगह संतुलित वातावरण की सृष्टि करे। यही मां चंद्रघंटा से मेरी विनती है, प्रार्थना है और सभी के लिए मां चंद्रघंटा सुखों की भंडार लेकर के आए। तो सुखों का भंडार पाना है तो मां चंद्रघंटा का ये मंत्र जरूर बोलिए
या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि उस मां चंद्र घंटा को हमारा नमस्कार, जो सब और न्यायोचित वातावरण की और कल्याणकारी वातावरण की सृष्टि करती है। तो मां चंद्र घंटा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, ताकि धरती में कोई भी न्याय के मार्ग को ना छोड़े और कोई भी व्यक्ति कल्याण के पथ से अलग ना हो। हर व्यक्ति हर एक का कल्याण करने में लगा हो। तो इसी के साथ माँ दुर्गा के चैनल को अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उनका आशीर्वाद पाइए और जय दुर्गा जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल में उस माँ उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपने भावों को स्पष्ट कीजिए।